देखो पाइप फ्लो, तो पाइप क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्लोज्ड कंडक्ट पाइप होता है। यदि किसी क्लोज कंडक्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है तो उसे बोलते हैं, क्लोज कंडक्ट को डक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है दैट इज एशिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स मींस रो वी एल अपॉन म्यू। एल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है। तो पाइप फ्लो की केसेस में जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है वो होती है हाइड्रोलिक डायमीटर। और हाइड्रोलिक डायमीटर इसके क्या होता है दैट इज डी एन इसका होता है 4A/P। चाहे वो कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, 4A/P से आप क्या कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन निकाल सकते हैं पाइप फ्लो की केसेस में। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के केस में जो डी होता है वो डायमीटर होता है, जबकि आप यदि रेक्टेंगुलर डक्ट केस में देखेंगे तो वहाँ पर होता है ए बी टू ए प्लस बी डी की वैल्यू। ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ फ्लो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लो से आप क्या समझते हो। ओके। तो अब डेवलपमेंट ऑफ फ्लो क्या है, तो अपन समझते हैं फ्लो और अ फ्लूइड पे। तो ये क्या है, किसी प्लेट के ऊपर क्या फ्लो हो रहा है और ये अपनी क्या जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है, सॉरी जनरल बाउंड्री लेयर बन रही है। अब हर पॉइंट पर देखें तो ये क्या है, जनरल वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी प्रोफाइल्स हैं। जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब फ्लो और प्लेट प्लेट के केस में जो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है वो लेंथ होती है दैट इज एक्स। क्यों, क्योंकि देखो एक्स की इसलिए क्योंकि एक्स की वजह एक्स में डायरेक्शन एक्स में क्या है, जो लेयर है वो पहले लेमिनार है, फिर ट्रांजिशन है, फिर बाउंड्री लेयर वो टर्बुलेंट हो रही है। और दूसरी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ओके ठीक है। अब अपन देखें पाइप फ्लो के केसेस में। तो पाइप फ्लो के केसेस में एक सर्टेन लेंथ तक अपना क्या फ्लो डेवलप होता है, कंटिन्यू डेवलपिंग होता है, दैट होती है एंट्री लेंथ। उसके बाद क्या फ्लो कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है। फ्लो कंप्लीटली डेवलप्ड कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या है, एंट्री लेंथ के बाद सेम मिलेगी हर जगह। ठीक है। और ये जो अपनी बाउंड्री लेयर बन रही है एंट्री लेंथ में वो कैसे बन रही है, तो ये बाउंड्री लेयर बन रही है कुछ जो अपनी वो होती है ना पीपीआर, उस तरीके से बन रही है। वो बोंपू वाली पीपीआर, बोंपू वाली नहीं पीपी करती थी वो, मेला चलाते थे। ओके। और वेलोसिटी कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम ज़्यादा, कहीं यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मास फ्लो रेट यहाँ से क्या कम हो गया, अब यहाँ से मास फ्लो रेट कम हो गया तो मास फ्लो रेट तो क्या कॉन्स्टेंट है, उससे ज़्यादा सेम है। तो क्या होगा, तो कहीं वेलोसिटी कम हो जाएंगी, कहीं वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएंगी। ओके। और तो पाइप फ्लो के केसेस में कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या हुई, दैट इज डी हुई। ओके, डायमीटर। अब लॉसेस इन पाइप देखें तो पाइप में जो लॉसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेजर हेड लॉसेस और दूसरा होता है माइनर हेड लॉसेस। जो मेजर हेड लॉस होता है वो होता है किसकी वजह से, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन मतलब जो फ्लो है उसको उसकी बाउंड्रीज से, पाइप की बाउंड्री से जो फ्रिक्शन मिल रहा है उसकी वजह से मेजर हेड लॉस होता है। और माइनर हेड लॉस में क्या क्या कौन कौन से होते हैं आगे बताएंगे। तो मेजर हेड लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है, जो मैथमेटिकल कंपटीशन की थी वो की थी डार्सी वेस्टरगार्ड ने। दैट इज क्या होता है एच एफ इजकल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GT। अब इसको अपन डिस्चार्ज के टर्म में लिखे हैं तो क्यू क्या होता है वी अपॉन वी क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है। तो यानी वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा पाइप फ्लो के केसेस में π/4 डी स्क्वायर। ठीक है। इस वैल्यू को अपन ने क्या एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GT में रखा। तो फिर उसके बाद अपन को जो एच एफ की वैल्यू डिस्चार्ज के टर्म में मिली वो क्या हुई 8 क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर जी इंटू एफ एल टू एफ एल डिवाइडेड बाई डी टू द पावर 5। ठीक है। अब यदि रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो के लिए 2000 से लेस देन आता है तो जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो लेमिनर फ्लो है। यदि रेनॉल्ड्स नंबर
2000 से 4000 के बीच में आता है तो वो क्या ट्रांजिशन फ्लो है, और ग्रेटर देन 4000 आता है तो वो क्या टर्बुलेंट फ्लो है। अब लेमिनर फ्लो के केसेस में जो फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 60/RE, ठीक है। जबकि ये क्या अपन कहाँ से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपन मोडी चार्ट से। टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.0316 RE⁴ ठीक है। ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है एफ डैश उसमें मल्टीप्लाई करके निकाले जाते हैं। जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, ओके। अब एक चीज याद रखिए, ये जो 0.0316 सॉरी 0.316 है, 0.316 RE⁴ है। वो क्या है, जो रिनॉल्ड नंबर है 1 लाख तक वैलिड है, 4000 से 1 लाख तक के लिए। यदि रिनॉल्ड नंबर 100 से ज़्यादा आता है तो अपन मोडी चार्ट को प्रेफर करते हैं, और एक मोडी चार्ट को तो प्रेफर करते हैं। अगर क्वेश्चन बोले तो अपन क्या है, जो नर्ड से एक्सपेरिमेंट थे उनसे फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, उन्हें यूज करते हैं, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला तो पता भी है कि रफ बाउंड्रीज की केस में क्या होता है, दैट इज 1/√f 2 log 10 RE√f प्लस 8.75। और जो रफ पाइप के केस में जो फॉर्मूला होता है, नर्ड से एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, दैट इज 1/√f 2 log 10 /2 और /2 डिवाइडेड बाई KS, ठीक है, प्लस 1.74। अब अपना है चेजिस फॉर्मूला। तो चेजिस फॉर्मूला से अपन मीन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वो v इक्वल टू होता है C√mi। m क्या होता है, m होता है स्लोप, i क्या होता है, i होता है हाइड्रोलिक सॉरी m क्या होता है, m होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और i क्या होता है स्लोप, ठीक है। तो ये अपना क्या पैप में फ्लो हो रहा है। अब अपने .1 ये जो .1 और .2 ली जिनकी इसकी लेंथ जो है l है, .1 और .2 पर जो अपने पीजोमीटर्स लगाए, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो 1 पर प्रेशर ऐड ये आया, 2 पर ये आया, तो ये क्या हो गया अपना जो डिफरेंस है वो हो गया HF, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके। अब ये क्या है, अपन मान लिया थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आई कुछ भी बोलो, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा HF/L, ठीक है। तो आई इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू HF/L, आई की वैल्यू HF/L रखी अपन ने, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज क्या होगा A/P, क्रॉस सेक्शन एरिया अपन बेटेड पेरीमीटर, एंड दैट इज क्या है m इक्वल टू d/4। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखा, ठीक है। फिर यहाँ से HF की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने उस HF को डार्सी रेस्पेक्ट इक्वेशन से क्या कंपेयर किया, तो अपन जो C की वैल्यू आ रही है दैट इज चेंज कांस्टेंट की वैल्यू वो √8g/f आ रही है, ओके। अब माइनर हेड लॉसेस कौन कितने टाइप से हो सकते हैं, कि ड्यू टू सडन एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप, एट द एग्जिट ऑफ पाइप, और ड्यू टू पाइप बेंड, 5 तरीके के हैं, ओके। तो अपन ने ये क्या ले लिया, अपना पाइप है, ये क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया, क्रॉस सेक्शन 1.1 ले लिया, ये अपना क्रॉस सेक्शन 2 है, इस पर ये .2 है, यहाँ से वेलोसिटी v1 और यहाँ से वेलोसिटी v2। अब ये जो फ्लो की ट्रेजेक्टरी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और इस जगह क्या है, फ्लो सेपरेशन होगा। एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्रॉस सेक्शन 1 के प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। अब अपन क्या लगाएं, क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 पर एनर्जी इक्वेशन लगाएं, ठीक है, एक्चुअल एनर्जी इक्वेशन। तो जो है लॉस की वैल्यू आएगी वो आएगी P1 - P2/ρg प्लस V1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या हो गया, अपना हेड लॉस हो गया, ठीक है। अब अपन क्या है इस कंटेंट ऑफ फ्लूइड में क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 के बीच में, इसमें अपन क्या लगाएं, इसमें अपन लगाते हैं क्या कहते हैं NSL। तो NSL क्या होता है, फोर्स इसका जो फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन देखेंगे तो मोमेंटम पर सेकंड देखेंगे, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या सेम होती है लीनियर मोमेंटम की इक्वल। तो
अपन ने लगाया अब, तो P1 A1 P2 A2, P1 A1 प्लस माइनस P2 A2। अब ये जो फ्लो सेपरेशन है वहाँ पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो क्या होगा, तो P1 A2 माइनस A1। अब एक चीज़ बताइए कि अपन को जो कंफ्यूजन है वो यही है कि इस की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन में क्यों है प्रेशर फोर्स की। तो देखिए यहाँ पर क्या फ्लो सेपरेशन हो रहा होगा, तो इस रीजन में क्या है जो फ्लो है वो जो इस फ्लूइड कंटेंट पर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन लगा रहा होगा। सोच के देखो आप पाइप के केस में, ठीक है। यानी कि देखो ये पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली ये बना अपना क्या ट्रेजेक्ट्री, ये 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 और ये। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस वाले एरिया में वो क्या परपेंडिकुलर टू लगेगा इसके प्रेशर फोर्स। तो वो हो गया ये P-A2 माइनस A1, ठीक है। P-, क्या P1 के A बराबर है, ठीक है। इसको अपन ने सॉल्व किया तो P1 माइनस P2 अपन रो जी की वैल्यू जो आ रही है वो V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2 अपन जी आ रही है। इसको इक्वेशन 1 में रखा तो हेड लॉस की वैल्यू आई दैट इज V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2G। ओके, अब हेड लॉस एट द एग्जिट ऑफ पाइप क्या होता है, तो एग्जिट को देखो क्या है, तो एग्जिट भी तो एक बड़ा क्या है बड़ा एक्सपांसन ही तो है। यहाँ पर E2 क्या है, 0 है, E2 क्या है, बहुत लार्ज है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो E2 की वजह से क्या हो जाएगा, जो V2 है वो क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 0। तो एक्सपांसन वाले फॉर्मूले लिख दीजिए कि V2 को 0 तो V1 स्क्वायर अपन 2G क्या हो गया अपना D2 एट दी एंड सॉरी एग्जिट ऑफ पाइप हेड लॉस। अब ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, तो देखो ये अपना पाइप है, ये अपना सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फ्लो ट्रेजेक्टरी बनेगी ये बनेगी ये। तो इस वाले रीजन में जो कॉन्ट्रैक्शन वाली रीजन में जो फ्लो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो लगभग बनेगी बेंचीमीटर जैसी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बिना कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है, अपन ने क्या है इस केस में जो हेड लॉस होता है वो होता है जी ये जो फ्लो सेपरेशन हो रहा है उस रीजन की वजह से। तो अब हेड लॉस क्या होगा, तो अब इस वाले रीजन को भी अपन देखें तो वो भी क्या है एक सडन एक्सपांसन वाला केस ही है। तो यहाँ पर लगा हुआ अपन क्या है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2G। तो यहाँ पर V1 क्या है, दैट इज क्या है VC। अब ये VC कैसे निकालेंगे, तो VC आप कैसे निकालोगे, नहीं ये वाला एरिया लोगे या ये वाला एरिया लोगे, तो कॉन्टैक्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप ये वाला एरिया लोगे दैट इज A2 लोगे। तो जो AC है वो क्या होगा A2 अपॉन AC, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो VC क्या आएगा, दैट इज आएगा V2 अपॉन CC। ओके, अब अपन ने इन वैल्यूज़ को रखा HLC में, तो जो अपनी हेड लॉस की वैल्यू आ रही है सडन कॉन्ट्रैक्शन केस में HLC दैट इज आ रही है 0.5 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन 2G। एक याद चीज़ हो जाए अपना शॉर्ट फॉर्म में, जो सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में आप जो हेड लॉस लोगे वो हेड लॉस लोगे आप आगे वाली क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। ऐसा मत कर लेना कि क्रॉस सेक्शन 2 है तो वहीं से होगा, नहीं आगे वाले क्रॉस सेक्शन से लेंगे। ओके, AC सॉरी क्या होगा CC टाइम्स ऑफ A2 होगा, A2 ओपन CC नहीं होगा, CC टाइम्स ऑफ A2। ओके, हेड लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप, तो ये बड़ा रिजर्वायर है यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है तो ये हेड लॉस क्या होगा, तो ये भी तो सडन कॉन्ट्रैक्शन का केस ही है, एक बड़े से क्या हो गया बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस सेक्शन रह गया। तो ये क्या होगा हेड लॉस एट एंट्रेंस 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G। हेड लॉस ड्यू टू पाइप बेंड क्या होगा HL इक्वल टू की V स्क्वायर अपॉन 2G, की क्या है कोफिशिएंट ऑफ पाइप बेंड है। यदि ये इस वाले केस में जो बेंड एंगल क्या है मूर है तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या ज़्यादा होगी, यहाँ पर के की वैल्यू कम होगी, ये वाले केस में कम होगी, इस वाले केस में ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्या है बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो एक रिजर्वायर से पाइप के थ्रू हो रहा है और आपको क्या परसेंटेज एरर निकालना है। कब परसेंटेज एरर निकालना है, जब आप माइनर एलोसिस को कंसिडर करो और माइनर एलोसिस को कंसिडर ना करो उस केस में।
ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू सभी पाइप्स के लिए 0.02 दी है। ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप्स शोन इन फिगर आर वर्टिकली एट सेम लेवल। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो ये वाला पाइप है, आप समझ रहे हो कि ये यूं है सारा ट्रेजेक्टरी, नहीं, पर ये वाला पाइप क्या है, और ये इसकी जो सेंटर वर्टिकल लाइन है वो क्या है, और इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो ये है। तो ये दोनों, ये सभी एक सेम लेवल पर कब होंगी, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल केस है, और ये क्या है 20 मीटर हाइट पर है। ओके, तो अपन क्या है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, ये पॉइंट बी के बाहर है, क्या लगाएंगे, एनर्जी इक्वेशन लगाएं। तो एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। तो बर्नौली एनर्जी इक्वेशन लगाई। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर हेड चले गए। और डीटम क्या है, डीटम का डिफरेंस 0-2 20 मीटर है। और जो वेलोसिटी क्या है, दोनों जगह जीरो है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों जगह बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो हेड लॉस आ गया, वो 20 मीटर आ गया, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस। अब अपन पहला केस क्या है, जो माइनर हेड लॉसेस को कंसिडर ना करें। दूसरे केस में अपन माइनर हेड लॉसेस को कंसिडर करें। दोनों जगह से अपन ने क्या निकाला, डिस्चार्ज निकाला। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, जब अपन माइनर हेड लॉसेस को कंसिडर कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है कि ये चीज़ याद रखने वाली है कि वेलोसिटीज क्या है, सभी डिफरेंट हैं, और अपन को वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और एक वेलोसिटी में चेंज करेंगे सभी वेलोसिटीज को। यहाँ पर हमने क्या v2 में चेंज करनी है, फिर अपन वहाँ से क्या है v2 इंटू e2 करके निकाल लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से निकल आएगी क्या कहते हैं v2, पर e2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपना डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, अब v1 निकाल के e1 से e2 से मल्टीप्लाई कर देना, वरना गलत हो जाएगा। ओके, फिर अपन क्या क्यू एक्चुअल भी आ गया, परसेंटेज एरर निकालना है तो क्यू एक्चुअल माइनस कर दो, अपन क्या है क्यू जो हाइपोथेटिकली आया है डिवाइडेड बाई क्यू एक्चुअल। तो जो परसेंटेज एरर आया वो 5.35 आया। ओके, अब अपन पॉइंट एक नोट देखिए, अब अपन पॉइंट वी को क्या है एट एग्जिट पर लग रहे हैं, मतलब जस्ट एट एग्जिट ऑफ पाइप रख रहे हैं, पर एग्जिट नहीं करा रहे हैं, और उससे हवा भी लग रही है। तो अपन ने अब लिखी काइनेटिक वो एनर्जी इक्वेशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। तो यहाँ पर क्या है प्रेशर हेड चले जाएंगे, पर जो वेलोसिटी हेड है नहीं जाएगा। तो वी बी क्या हो जाएगी, तो वी बी हो जाएगी दैट इज v3। तो अपनी जो 20 मीटर होगा वो किस पे बराबर होगा, दैट इज हेड लॉस प्लस काइनेटिक हेड v3 का स्क्वायर अपन 2g। अब अपन क्या है माइनर हेड लॉसेस को कंसीडर करें। ठीक है, तो माइनर हेड लॉसेस को कंसीडर करें तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, वो सेम इक्वेशन बनेगी जो पहले बन रही थी। बट अब अपन क्या माइनर हेड लॉसेस को कंसीडर करें तो जो इक्वेशन वो कंसीडर नहीं करें तो जो इक्वेशन बन रही है दैट इज क्या 20 = HF1 + HF2 + HF3 प्लस v3 का स्क्वायर अपन 2g। तो वो सेम नहीं बन रही है। ठीक है, ये तो दिक्कत है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अपन को v3 नहीं v3 का स्क्वायर अपन 2g नहीं लेना है, क्योंकि ये v3 का स्क्वायर अपन 2g क्या है, ये जो पॉइंट बी पर जो काइनेटिक हेड है वो क्या है, काइनेटिक हेड वो क्या है एग्जिट की बात किस में चेंज हो जाना है, माइनर लॉस में चेंज होना है, इसलिए ये क्या है माइनर लॉस है। ओके, और यहाँ पर हम उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, ये काइनेटिक हेड क्या है जो बता रहा है एनर्जी काइनेटिक हेड लॉस, ये क्या है माइनर हेड लॉस को बता रहा है, इसलिए अपन को क्या है इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। पर ऐसा मत समझ लेना कि एट एग्जिट पर जो हेड लॉस होता है काइनेटिक हेड वो हमेशा ही क्या है माइनर हेड लॉस में जाता है, नहीं। देखो अब डैम से जो पाइपलाइन आती है उससे यहाँ से जो निकलता है हेड लॉस काइनेटिक हेड लॉस v²/2g, ये तो हेड लॉस होता ही नहीं, ये तो पावर होती है। ऐसे ही ओरिपिस से भी हेड लॉस नहीं होता है v²/2g। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, और इस कॉन्सेप्ट को एक दो बार और सुना सर से, चीज़ें और क्लियर होंगी।
स्पेसिफिकली चीज को देखना बस, ठीक है, जिससे टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अब डिफरेंट करेक्शन सीरीज, तो सीरीज करेक्शन के केस में जो हेड लॉस होता है वो क्या होता है, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, और डिस्चार्ज क्या होता है, सेम होता है, दैट इज Q, ठीक है। मास फ्लो रेट मतलब क्यूरियस क्या है, सेम होगा हर जगह से, ओके। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के केस में जो HF होता है, जैसे ये तो पाइप है, चाहे इनकी डायमीटर कुछ भी हो, ठीक है, बर्स्ट जो हेड लॉस होगा वो दोनों में एक ही होगा, दैट इज HF1 इज टू HF2, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा हेड लॉस एक ही लेना है, पर डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, ओके। Q1 प्लस Q2 निकलेगा यहाँ से। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, जिसमें क्या PQ और R 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनकी जो लेंथ दी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पाइप पैरेलल पाइप नहीं जुड़ा है, एक पाइप नहीं जुड़ा है पैरेलल, तो उस केस में डिस्चार्ज क्या निकल रहा है, और जब जोड़ दिया है तो उस केस में क्या डिस्चार्ज निकल रहा है, यानी कि इंक्रीज इन डिस्चार्ज क्या हो रहा है वो बताइए। तो अपन पहले केस में निकाल लेंगे, तो हेड लॉस से दैट इज HF इक्वल टू डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर दूसरे केस में जो PQ से डिस्चार्ज आएगा, जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, दैट इज HFQ, यहाँ से यहाँ तक का हेड लॉस, प्लस HFQ2R। चाहे तो आप इस पाइप का ले लीजिए, इस पाइप का ले लीजिए, कोई भी समझ सकते हैं आप, पर एक ही लेंगे, ठीक है। और डिस्चार्ज क्या लेंगे, Q/2 लेंगे हेड लॉस वाले फॉर्मूले में, सॉरी डिस्चार्ज की जगह Q/2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो जो अपनी Q डैश की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। फिर अपन क्या है, एक्चुअल माइनस, सॉरी इसमें से इसको एक्चुअल माइनस ये करेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे एक्चुअल, तो इंक्रीज आएगा। अब इंक्रीज हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन क्या है, इसे हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, ओके। देखो अब इक्विवेलेंट पाइप देखिए, तो इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, जैसे आपकी पाइप्स क्या है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ी हुई हैं या पैरेलल कनेक्शन में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनसे जो हेड लॉस हो रहा है, ठीक है, और उनसे जो डिस्चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। अब इसी है, इतना ही हेड लॉस हो, जो हेड लॉस की वैल्यू है वो भी सेम हो और डिस्चार्ज भी सेम पास हो, ऐसा यूनिफॉर्म रहेगा अपन कोई पाइप लेने, तो वो पाइप क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा, ठीक है। तो अपन निकालें, दैट इज सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, तो L1 D1 F1 फर्स्ट पाइप के लिए वैल्यू, L2 D2 F2 L3 D3 F3। अब अपन ने क्या है, इनके हेड लॉसेस को सेम करना है, इसका HF और इसका HF, ठीक है। तो इनका HF क्या होगा, इसका HF क्या होगा, दैट इज 8Q² पाई स्क्वायर G FL इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट टू द पावर 5, और इनका क्या होगा 8Q² पाई स्क्वायर G FL F1 L1 D1 टू द पावर 5 F2 L2 D टू द पावर 5 F3 L3 D3 टू द पावर 5, ठीक है। ये सारी वैल्यू चली जाएंगी, तो L इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू चली जाएगी, यदि सेम है फ्रैक्शन फैक्टर तो, वरना फ्रैक्शन फैक्टर तो रहेगा। तो L इक्विवेलेंट अपॉन डिवाइडेड बाय D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 D1 टू द पावर 5 प्लस L2 D टू द पावर 5 प्लस L3 D3 टू द पावर 5। ये क्या है, ये डुपिट्स इक्वेशन है, ओके। हेड लॉस फ्रैक्शन फैक्टर सेम है, इतना याद रखना, फ्रैक्शन फैक्टर सेम है, फ्रैक्शन फैक्टर सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पैरेलल पाइप्स कनेक्टेड हैं जिनकी लेंथ क्या है, L है और डायर D है, ठीक है। अब अपन को क्या सिंगल पाइप से रिप्लेस करना है जिसकी लेंथ L हो, तो उसका डायर निकालना है, ठीक है। तो अपन को क्या हेड लॉस लिखनी है, तो इक्विवेलेंट पाइप के केस में हेड लॉस क्या होगा, 8Q² पाई स्क्वायर G FL इक्विवेलेंट टू द पावर D इक्विवेलेंट टू द पावर 5। यहाँ पर L इक्विवेलेंट क्या हो गया, दैट इज L के बराबर हो गया। अब तीनों पाइप के केसेस में क्या लिखना है, अपन को हेड लॉस लिखना है, तो पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं इसलिए हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा, पर डिस्चार्ज क्या है, बढ़ जाएगा तीनों में इक्वली, ठीक है। तो डिस्चार्ज तीनों में इक्वली बढ़ गया क्योंकि पूरा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, डिस्चार्ज तीनों में इक्वलिटी बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे अपन, हेड लॉस
सॉरी इसकी तरफ से हेड लॉस क्या लिखेंगे, दैट इज 8 Q² पाई स्क्वायर जी एफ क्यू टू द एफ एल 8Q/3 एफ एच एफ इक्वल टू 8Q/3 टू द पावर स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर जी एफ एल डी टू द पावर 5। फ्रैक्शन फैक्टर सेम है, एल सेम है, ये सारी वैल्यू चली गई, तो डी इक्वल टू द पावर 5 आ रहा है 9 टू द पावर 1/5 इंटू डी। अब ये ब्रांच टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रिजर्वायर्स हैं जो कि क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो रिजर्वायर ए है उससे जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो हो रहा है 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये क्या है, रिजर्वायर ए 40 मीटर हाइट पर है, रिजर्वायर बी 38 मीटर हाइट पर है, रिजर्वायर सी ZC हाइट पर है, ठीक है। अपन को क्या है, फाइनली हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिजर्वायर सी निकालनी है, यानी कि ZC की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि रिजर्वायर फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो ए बी और सी पॉइंट लिए, इन पर अपन ने क्या एनर्जी इक्वेशंस लगाए। तो ए की एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 40 मीटर। अपन ने यहाँ पर जो प्रेशर है लिया है वो क्या है, प्रेशर गैस के टर्म्स में लिया है, आप एटमॉस्फेयर के टर्म्स में ले सकते थे, तो वो होता है 10.33। तो वो सारी वैल्यूज ही कट हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बढ़ जाती हैं उतनी ही, ओके। तो अपन ने क्या यहाँ पर गैस के प्रेशर टर्म्स में लिया है, दैट इज 0, ओके। अब अपन को पता चला कि अब अपन ने क्या है, एट जंक्शन डी पर भी निकालना है कि एट जंक्शन डी पर एनर्जी क्या है। तो अपन ने क्या है, पॉइंट बी और पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच क्या है एनर्जी इक्वेशन लगाई, क्योंकि मैं चेक करना था कि जो फ्लो है वो बी की तरफ फ्लो हो रहा है या बी से फ्लो हो रहा है। तो अपन ने बी और डी के बीच एनर्जी इक्वेशन लगाई, तो अपन को पता चला कि डी पर जो अपन को एनर्जी मिल रही है एट पॉइंट डी, तो क्या कम है एट पॉइंट बी से, तो यानी कि फ्लो इस तरफ बह रहा होगा, ओके। अब अपन ने क्या किया, एनर्जी इक्वेशन लगाई बिटवीन पॉइंट सॉरी एच डी, अपन ने क्या निकाला, ए और डी के बीच से निकाला, ठीक है, क्योंकि हमको क्यू की वैल्यू पता थी, यहाँ पर अपन क्यू की वैल्यू पता नहीं है इसलिए निकाल नहीं पाएंगे। फिर अपन ने पॉइंट बी और डी के बीच एनर्जी इक्वेशन लगाई, ठीक है। तो एच बी क्या होगा, एच बी होगा दैट इज हेड लॉस प्लस एनर्जी एट डी, ओके। यहाँ से यहाँ तक का हेड लॉस प्लस ड्यू टू फ्रिक्शन इस पाइप में प्लस एनर्जी एट डी, ओके। तो एनर्जी एट पॉइंट डी भी निकल आई अपनी, सॉरी एच डी की वैल्यू अपन को क्या पता थी यहाँ पे, तो एच बी माइनस एच डी किया, तो अपन को यहाँ से क्या है Q1 यहाँ से मिल गया था, Q2 की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई। तो एनर्जी इक्वेशन से Q1 क्या यहाँ से Q3 होगा, जो क्या होगा Q1 प्लस Q2 होगा, ओके। तो अपन ये अब क्या Q3 की वैल्यू भी निकल आई। तो अब अपन ने पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगाई, तो ई सी पॉइंट पर जो एनर्जी क्या है वो एच सी की इक्वल है, ठीक है। तो एच डी माइनस एच सी, ठीक है, और एच सी क्या है जेड सी के बराबर है। तो सारी वैल्यूज को रखा अपन ने, क्यू की वैल्यू को पता था यहाँ से Q3 की वैल्यू, दैट इज उन सारी वैल्यूज को रखा, तो अपनी जेड सी की वैल्यू आ गई, ओके। बेफिक्र बेनास क्वेश्चंस को कीजिए, आप घबराइए मत। थ्योरी ऑफ पाइप जंक्शन क्या कहती है कि जो पाइप पर जो काइनेटिक हेड है वो 0 होता है, और जो टोटल हेड होता है वो पीजियोमेट्रिक हेड होता है, जिसमें पीजियोमेट्रिक हेड मतलब डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड होते हैं, ओके। देखो यदि अपन किसी पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस डिफरेंट पॉइंट्स पर टोटल हेड्स के बीच की जो लाइन खींचें तो वो होती है क्या कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन, और यदि पीरियोमीटर हेड्स की लाइन खींचें तो वो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये यानी कि जो अपनी टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में क्या है डिक्रीज करती है, ठीक है। बट जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो फ्लो की डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर सकती है। देखो जैसे इस केस में किया, यहाँ पर प्रेशर कम था
बट क्रॉस सेक्शन बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, इसलिए एनर्जी इक्वेशन जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो भी बढ़ गई। ठीक है, बट इससे अपन को ये पता चलता है कि यदि कहीं पर एनर्जी लाइन ऊपर उठ रही है तो उसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया है, दैट इज पंप एक्सेट्रास। और यदि यूनिफॉर्म डाया का पाइप है तो एच डी एल और टी ई एल दोनों क्या है, पैरेलल होती हैं।